एक पुलिस स्टेशन एक अंधेरी रात बिजली अचानक गुल हो जाती है और जब लाइट वापस आती है तो वहां दो लाशें पड़ी होती हैं, एक कुख्यात गैंगस्टर की और एक भ्रष्ट पुलिस अफसर की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन चार दोस्तों ने इन दोनों को मारने की पूरी प्लानिंग की थी, उन्होंने ये काम किया ही नहीं। फिर आखिर इन्हें मारा किसने? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। कहानी शुरू होती है एक अनाथालय से, जहां 5 बच्चे बड़े होते हैं। अर्चना, जय, बाला, अरविंद और शिवा। ये सिर्फ दोस्त नहीं है, ये एक दूसरे के लिए परिवार है। वक्त गुजरता है, ये सब बड़े हो जाते हैं। अर्चना एक ईमानदार पुलिस अफसर बन जाती है, जय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और बाकी दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन उनका रिश्ता वैसा ही मजबूत रहता है जैसा बचपन में था। एक रात जय काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड अर्चना का फोन आता है। वो बात कर ही रहा होता है कि उसे रास्ते में कुछ शक होता है। वो एक पुलिस वाले को अपनी परेशानी बताता है। वो पुलिस वाला उससे कहता है कि चलो मौके पर चलकर देखते हैं। जय बिना कुछ सोचे उसके साथ चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो अपनी मौत के सबसे करीब जा रहा है। वो दोनों एक फैक्ट्री जैसी जगह पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही जय को एहसास होता है कि ये पुलिस वाला असल में एक बड़े गैंग के साथ मिला हुआ है। इस गैंग का सरगना है नागा, एक बेहद खतरनाक और क्रूर गुंडा जो जमीनों पर कब्जा करने से लेकर अगवा करने तक हर गंदा काम करता है। और वो भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसका नाम है गुरु, वो नागा का साथी निकलता है। जय समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, फिर भी वो हार नहीं मानता। मरने से पहले वो अपने फोन से एक वीडियो क्लिप अपने चारों दोस्तों को भेज देता है। ये क्लिप ही आगे चलकर पूरी कहानी की चाबी बनती है। नागा और गुरु मिलकर जय को मार डालते हैं और उसकी लाश को छुपा देते हैं ताकि किसी को पता न चले। लेकिन अर्चना और बाकी दोस्तों को जब जय के गायब होने की खबर मिलती है तो अर्चना अपनी पुलिस वाली सूझबूझ से जांच शुरू करती है। धीरे धीरे उसे सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त और प्रेमी जय को किसने और क्यों मारा। ये सच्चाई जानकर अर्चना, बाला, अरविंद और शिवा टूट जाते हैं, लेकिन उनका दुख धीरे धीरे बदले की आग में बदल जाता है। वो चारों मिलकर तय करते हैं कि वो अपने दोस्त की मौत का बदला जरूर लेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कानून अपने हाथ में ही क्यों न लेना पड़े। अर्चना एक बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली योजना बनाती है। वो खुद अपना तबादला उसी मारुति नगर पुलिस स्टेशन में करवा लेती है जहां वो भ्रष्ट अफसर गुरु तैनात है। उसका मकसद है कि वो अपने दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंच जाए। फिर वो अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बुनती है जो सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही खतरनाक है। प्लान ये होता है कि उसके दोस्त अलग अलग बहानों से उसी पुलिस स्टेशन में आएंगे। 2 दोस्त एक सड़क पर हुई मामूली लड़ाई के आरोपी बनकर स्टेशन लाए जाएंगे। बाकी 2 एक खोए हुए बटुए और एक गुम हुए कुत्ते की शिकायत लेकर आएंगे। इस तरह पुलिस स्टेशन में एक अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा और ठीक उसी वक्त वो लोग बिजली गुल करवा देंगे। अंधेरे का फायदा उठाकर वो गुरु को मार डालेंगे। ये पूरी योजना बड़ी बारीकी से बनाई जाती है। हर दोस्त को उसका काम समझा दिया जाता है और आखिरकार वो दिन आता है जब ये खतरनाक खेल असली जिंदगी में खेला जाता है। दोस्त एक एक करके पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। अफरा तफरी शुरू होती है। ठीक उसी वक्त गुरु की मुलाकात नागा से भी स्टेशन में ही हो रही होती है। वो दोनों आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। अंधेरा छा जाता है, चीख पुकार मच जाती है और जब कुछ पलों बाद लाइट वापस आती है तो सामने का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। गुरु और नागा दोनों की लाशें वहां पड़ी होती हैं। दोनों को गोली मारी जा चुकी होती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अर्चना और उसके दोस्तों ने अब भी अपनी योजना पर अमल किया ही नहीं था। वो लोग तो सिर्फ हालात बनाने की कोशिश में थे। फिर आखिर इन दोनों को मारा किसने? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और एक साधारण बदले की कहानी अचानक एक गहरे रहस्य में बदल जाती है। अब अर्चना और उसके दोस्त खुद इस डबल मर्डर केस में शक के घेरे में आ जाते हैं। उन्हीं पर शक होने लगता है क्योंकि उनकी मौजूदगी पुलिस स्टेशन में उसी वक्त थी जब ये हत्याएं हुई। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जाता है एसीपी नेदुनचेचियन को, जो एक बेहद सख्त
अनुभवी और तेज तर्रार पुलिस अफसर है, वो इस केस को सुलझाने में जुट जाता है। वो एक एक सबूत खंगालता है, हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार तक पहुंचता है, और जैसे जैसे वो गहराई में जाता है उसे कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देती हैं। उसकी जांच में ये भी सामने आता है कि उसका खुद जय से एक पुराना और गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में अब तक किसी को कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ अर्चना अपने दोस्तों को इस झूठे इल्जाम से बचाने की जी तोड़ कोशिश करती है। वो जानती है कि अगर सच सामने नहीं आया तो उसके तीनों दोस्त एक ऐसे जुर्म की सजा भुगतेंगे जो उन्होंने किया ही नहीं। कहानी अब दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ नेदुनचेजियन अपनी तफ्तीश जारी रखता है, दूसरी तरफ अर्चना अपने तरीके से सच तक पहुंचने की कोशिश करती है। दोनों रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। हर सुराग एक नए सवाल को जन्म देता है। कौन था वो शख्स जो अंधेरे में पुलिस स्टेशन के भीतर घुसा और दो लोगों को मार डाला? क्या उसका मकसद भी वही बदला था जो अर्चना और उसके दोस्तों का था, या फिर इसके पीछे कोई बिल्कुल अलग ही कहानी छुपी हुई थी? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक एक करके पुराने राज खुलने लगते हैं। गुरु और नागा का असली रिश्ता क्या था? वो एक दूसरे का साथ क्यों दे रहे थे? नेदुनचेजियन का जय से क्या नाता था? और सबसे बड़ी बात, वो असली कातिल कौन था जिसने अर्चना के हाथों से बदला लेने का मौका छीन लिया? इन सारे सवालों के जवाब कहानी के आखिरी हिस्से में परत दर परत खुलते हैं, जहां एक ऐसा किरदार सामने आता है जिसकी तरफ किसी का शक तक नहीं गया था। उस किरदार की अपनी एक अलग वजह थी, गुरु और नागा से बदला लेने की। एक ऐसी वजह जो जय की कहानी से भी कहीं गहराई से जुड़ी हुई थी। आखिरकार सच्चाई सामने आती है। ये पता चलता है कि इंसाफ की ये लड़ाई सिर्फ अर्चना और उसके दोस्तों की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक और दर्द भरी कहानी छुपी हुई थी, जिसने बरसों से चुपचाप अपने भीतर बदले की आग को सुलगाए रखा था। अर्चना और उसके दोस्तों को आखिरकार इंसाफ तो मिलता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। उनके हाथ खून से नहीं रखते, फिर भी उनके दोस्त जय को इंसाफ मिल जाता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कानून अपना काम करने में नाकाम हो जाए तो क्या इंसाफ पाने का यही एक रास्ता बचता है कि लोग खुद कानून बन जाएं, या फिर हर हाल में, हर हालत में सच्चाई खुद अपना रास्ता बना ही लेती है। ये पूरी कहानी दोस्ती, विश्वासघात, बदले और इंसाफ के एक ऐसे जाल में बुनी गई है जो आखिरी पल तक आपको हैरान करती रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।